हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू आर बीइंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आज हम सब लोग जानते हैं, टुडे इज 17th जनवरी और इस समय इवनिंग के 5:05 हो रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए इलियॉट वेव एनालिसिस यहाँ पर लेकर के आया हूँ निफ्टी का। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं निफ्टी के शॉर्ट टर्म व्यू को भी रिफ्लेक्ट करूँगा बहुत जल्दी ही। तो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन निफ्टी एनालिसिस फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू के शॉर्ट टू मीडियम टर्म हम निफ्टी को अब कहाँ देख सकते हैं। क्या निफ्टी ने अपने टॉप को टेस्ट कर लिया है? क्या निफ्टी अब यहाँ से करेक्शन के लिए तैयार है या अभी हम निफ्टी को और ऊपर जाते हुए देखेंगे? दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से इलियॉट वेव एनालिसिस के बिहाफ पर निफ्टी एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली सिर्फ मेरा एक व्यू है। मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अपने तौर पर इसको जो है स्टडी करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है आपको पोजीशंस जनरेट करनी चाहिए। ओके सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और इसके साथ साथ अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इलियॉट्स कैन वर्क इन दी मार्केट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डिस्कशन कर दूं कि इलियॉट वेव एनालिसिस किस तरीके से वर्क करता है। और इलियॉट वेव एनालिसिस के अंदर हम जैसे कि जानते हैं कि इलियॉट्स बेसिकली इस प्रकार से वर्क करता है 1 2 3 4 5, उसके बाद ए बी सी। अब इसके अंदर भी हम ये जानते हैं कि जो 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर यू विल सी के जो राइजिंग ट्रेंड के अंदर वेव्स होती हैं उसमें 1 2 3 4 5 और इसमें ए बी सी। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, फिर ए बी सी मिलेगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद आपको ए बी सी करेक्शन के अंदर ये जो ए बी और ये सी करेक्शन है, इस ए के अंदर भी विल फाइंड 1 2 3 4 5। इस तरीके से मार्केट वर्क करता है, यानी कि जो ट्रेंडिंग फेस होता है उसके अंदर तो 1 2 3 4 5 वेव्स बनती हैं और जो नॉन ट्रेंडिंग होता है उसके अंदर यू विल फाइंड कि ए बी सी जो है बनता है। एनीवे लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वेयर वी आर स्टैंडिंग इन निफ्टी एग्जैक्टली। देखिए ये रैली स्टार्ट हुई थी हमारे सामने 7500 से एंड राइट नाउ ये जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अब हम इसका इलियॉट वेव एनालिसिस अगर पुट करें तो एक बात तो ये समझ में आई कि जो मेजर वेव्स हैं वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती हैं 1 2, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ एंड नाउ दिस इज योर फिफ्थ। तो निफ्टी ने अपनी 5 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके सर्टेन केस जो कंडीशंस वगैरह होती हैं वो तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट अवे आपको एप्लीकेशंस दिखाना चाह रहा हूँ। तो निफ्टी हैज कंप्लीटेड इज 1 2 3 4 5। नाउ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ मिलेगा ए बी सी, फिर आएगा 1 2 3 4 और ये 5, फिर आएगा ए बी सी करेक्शन। और अब ये जो चल रही है फाइनल वेव, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 है और उसके बाद फिर जो फिफ्थ वेव है इसके अंदर यू विल फाइंड इसके बाद फिर ए बी सी करेक्शन यहाँ से आता है। तो अब वो किस प्रकार से आएगा जरा उसको हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैंने यहाँ क्यों ले रहा हूँ, देखिए यहाँ से बॉटम से यहाँ तक हमने देखा कि 1 2 3 4 5 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर, यहाँ से ये जो फिफ्थ वेव है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 के अंदर। हियर यू कैन सी 1, दिस इज 2 फ्लैट करेक्शन, दिस इज योर थर्ड, और ये है आपका सेकंड और फोर्थ का आप करेक्शन देख सकते हैं, ऑपोजिट है एक दूसरे के, और उसके बाद ये आ गया आपका फिफ्थ करेक्शन, सॉरी फिफ्थ वेव। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग के ए बी और सी वेव्स यहाँ से बनती हुई दिखाई देंगी। पहले मैं आपको जरा एक आर्टिकल दिखा दूं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिया गया है, फेबोनाची रिलेशन ऑफ वेव ए, यानी कि ये जो वेव ए बन रही है इसका फेबोनाची सीक्वेंस क्या है। तो दोस्तों आप यहां पर देखिए, वेव ए इधर 23.6% ऑफ वेव 5, वेव ए इज इक्वल्स टू 38.2% ऑफ वेव 5। तो अब मैं इसको आपके सामने पुट कर रहा हूं, यानी कि वेव 5 है हमारे सामने, तो वेव ए जो है वेव 5 की कितनी होनी चाहिए,
इधर 23 और 38, ये अभी आपने डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक फिबोनाची सीक्वेंस लगाता हूँ इसका, ये देखिए आप, ये है मेरे सामने इसका एक फिबोनाची सीक्वेंस। अब आप एक चीज नोट करें तो यू विल फाइंड के जो 23% आपका आ रहा है वो आ रहा है समवेयर अराउंड 14,290 14,290 14,280 का लेवल निकल करके आ रहा है, जो दिखा रहा है कि यहाँ पर आपकी जो ए वेव है वो हो सकता है कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है ए वेव 14,070 तक भी मूव करे। ये दो लेवल्स आ गए आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पर आपने दो लेवल्स की कैलकुलेशन करी। नंबर एक के हो सकता है ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हो, वो अभी हमें देखना पड़ेगा जैसे जैसे मार्केट चलेगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको पूरा कंक्लूजन दूंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये मत सोचिएगा कि मैंने बाइंग भी यहाँ पर ये लेवल दे दिया वहां वो लेवल दे दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दी प्रॉपर लेवल्स बट आफ्टर कंप्लीटिंग माय एनालिसिस। ओके, सो एक तो टारगेट निकल करके आया कि भाई 14,290 और दूसरा निकल करके आया टारगेट 14,070 ये आपके सामने दो लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। अब आइए, लेट सपोज के वेव ए 14,300 पर कंप्लीट हो जाती है। लेट सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि वेव ए 23% पर कंप्लीट हो जाती है, तो वेव बी जो होगी वो होगी 50% या 61% ऑफ वेव ए। अब मैं इसको पहले ये एज्यूम करता हूं कि ये वेव ए मेरी जो है ये कंप्लीट हो गई कितने पर, 53, सॉरी ये जो 23% है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 14,300 से वी विल सी अ बाउंस टुवर्ड्स वेयर, ये फिर मेरे पास लेवल निकल करके आ रहा है 14,470, या मैक्सिमम सिनेरियो में 14,500 वापस जा सकते हैं फिर हम यानी कि पहले अभी हम ये फॉल कर रहे हैं, ये फॉल कंप्लीट होगा 14,300 पे, फिर वापस हम मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ, जो इसको ले जा सकता है 14,470 या 14,509 तक। और फिर उसके बाद वापस एक करेक्शन स्टार्ट होगा, और ये जो करेक्शन है ये आपको लेकर के आ सकता है 14,100 तक। दूसरा लेवल मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, सेकंड लेवल है मेरे पास 13,900 तक। और तीसरा है वर्स्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो में 13,710। ये तीन लेवल हैं अगर मार्केट एक करेक्शन यहां से लेना शुरू करता है तो। तीन लेवल्स मेरे पास निकल करके आ रहे हैं, फिर सुन लीजिए। पहला लेवल क्या है, ये वाला है कि 14,290 14,280 पर मार्केट सपोर्ट लेता है और एक बाउंस करके वापस जाता है 14,470 या 14,509, और फिर वहां से वी विल सी अ रिवर्सल, रिवर्सल आएगा और ये आपको लेकर के जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्डली 14,070 के आसपास। और इसको भी अगर हमने ब्रेक कर दिया तो वर्स्ट केस सिनारियो में मैं कह रहा हूं 13,900, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल है मेरे पास 13,700 अगर वर्स्ट केस सिनारियो डेवलप हुआ तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इलियट वेव एनालिसिस आपके सामने पुट कर रहा हूँ कि मैं आपको लेवल्स निकाल करके दे रहा हूँ कि देखिए इलियट के अकॉर्डिंगली अगर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है और यहाँ से अब करेक्शन स्टार्ट होती है तो करेक्शन कुछ इस तरीके से चलेगी कि पहले मार्केट 14,290 14,280 जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से एक वापस उछाल लेगा जो इसको वापस 14,450 और 500 के बीच में कहीं लेकर आएगा, फिर एक करेक्शन आएगी और 14,100 तक आपको लेकर के करेक्शन जा सकती है। अब जैसे कि आपने देखा ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई, फिफ्थ वेव के बाद अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ए बी सी करेक्शन जो है वो आना चाहिए। तो ए बी सी करेक्शन जो है ए को अगर आप ब्रेक करते हैं तो यू विल फाइंड कि इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। अदरवाइज अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसी चार्ट के अंदर आवरली चार्ट्स के ऊपर आवरली चार्ट्स पर आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पर मार्केट ने आपको एक लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसा सीक्वेंस देना शुरू कर दिया है, जो कि इस चीज का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं मार्केट का इंटरमीडिएट टॉप बन गया है। तो दिस मीन्स इससे हमने एक नतीजा निकाला कि कहीं ना कहीं इलियट वेव एनालिसिस जो हम देख रहे हैं मार्केट अपने टॉप को रीच कर चुका है। इंटरमीडिएट टॉप कह रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ टाइम टॉप लग गया है। अभी हम लाइफ टाइम टॉप की तो बात लाइफ टाइम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी की एंडिंग थोड़ी ना जानते हैं भैया। तो अभी फिलहाल ये है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हैं, हाँ ये कह सकते हैं हम, लेकिन अभी तो इंटरमीडिएट टॉप लेकिन एक बन रहा है ये,
650 660 का जो हाई किया था निफ्टी ने, ये एक इंटरमीडिएट टॉप जरूर बन रहा है। अब आइए मैं इस चीज को जरा आपको ना डाटा के साथ रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। डाटा इट मींस के अगर आप एफआईआईज के डाटा के ऊपर निगाह डालें, देखिए अगर मार्केट को गिरना है तो एफआईआईज जो है उनका जो बाइंग है वो कम से कम घटना तो चाहिए। अब आप एक चीज नोट करिए, आपके सामने 15 जनवरी का डाटा, 15 जनवरी से अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ले जाता हूँ जी 8 जनवरी को। देखो जी फाइनल जो इन्होंने जो बाइंग कर रहे हैं एफआईआईज अभी तक जो अग्रेसिव बाइंग कर रहे थे, वो फाइनल बाइंग मैं देख रहा हूँ डाटा के अंदर केवल 8 जनवरी को करी थी। 6029 करोड़ की इन्होंने जो है यहाँ पर आपके सामने बाइंग करके गए थे, और इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद के गए थे 1132 करोड़ के। अब आइए 8 तारीख के बाद का डाटा देखिए, 11 जनवरी, 11 जनवरी को इन्होंने 3138 करोड़ की कैश बाइंग तो करी, लेकिन सामने इंडेक्स फ्यूचर 1357 करोड़ के बेच दिए, और इंडेक्स ऑप्शंस इन्होंने खरीद लिए 1514 करोड़ के। साथ में स्टॉक फ्यूचर 696 करोड़ के खरीदे, जहां ये 1000-2000 करोड़ के फ्यूचर ले रहे थे, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो घट गई। अब आगे चलिए, एफआईआईज 12 जनवरी को केवल 571 करोड़ पर ही सीमित रह गए, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स तीनों बेच करके गए। नाउ यू कैन सी कि हाउ, मतलब किस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 12 तारीख के बाद आइए 13 तारीख पर, 13 तारीख को आप देख सकते हैं एफआईआईज ने 1870-80 करोड़ की बाइंग तो करी, लेकिन सामने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, और उसके सामने एक बहुत बड़ी बाइंग करी थी 5959 करोड़ की पुट ऑप्शंस के अंदर। ये है 13 जनवरी की बाइंग। और 13 जनवरी को अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट्स पर जाकर के देखेंगे तो 13 जनवरी के टॉप को अभी तक मार्केट ने निकाला नहीं है और एक हैंगिंग मैन यहाँ पर इससे बनाया था। व्हाट आई वांट्स टू से कि 13 जनवरी को बहुत बड़ी बाइंग हुई थी, और ये देखने में, डाटा देखने में ऐसा लगता है कि बेसिकली पुट ऑप्शंस की बाइंग थी। तो 13 जनवरी को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने मंदी की तरफ पोजीशन बनाई है, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने 1285 करोड़ की बिकवाली भी की है। आगे चलिए, एफआईआईज 1076 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई कारोबार नहीं किया खास, इंडेक्स ऑप्शन फिर खरीदा, स्टॉक फ्यूचर फिर बेचा। अब आइए आप 15 तारीख के डाटा पर, 15 तारीख को भी 971 करोड़ की कैश पाएंगे, जबकि उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर। अब आप एक चीज नोट कीजिए, 8 जनवरी के बाद से जो ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, इस हफ्ते के अंदर 8 जनवरी के बाद से 8 से 15 तक कंटिन्यूअसली इंडेक्स फ्यूचर्स तो ये बेच ही रहे हैं, और बीच बीच में स्टॉक फ्यूचर्स भी आपको सेलिंग मोड में दिखाई दिए, और साथ में इंडेक्स ऑप्शंस खरीद रहे हैं। इट्स एन इंडिकेशन, क्लियर कट इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर होल्डिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर लॉस। तो इससे एक नतीजा निकला कि मार्केट में अब एक करेक्शन बन सकता है, ऑल्दो वी आर स्टैंडिंग ऑन 18th। अब 18th व्हाट मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए अब मैं आ जाता हूँ स्ट्रेट अवे कंक्लूजन के ऊपर। मेरी कंक्लूजन क्या है, मैं जो है यहाँ पर ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि मार्केट जो है अब यहाँ से एक करेक्टिव फेज लेगा। करेक्शन जो चलेगी आपकी, ये मेरे हिसाब से चलेगी इस प्रकार से, यानी कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, और मेरे हिसाब से शायद 14,280-90 तक की ये शायद करेक्शन हो सकती है। उसके बाद फिर हम एक अपसाइड लेंगे, और वापस हम शायद 14,450 या 500 के आसपास आएंगे, और फिर वहां से मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्शन देगा जो 14,050 या 14,100 तक इसको ले जाए। ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन है जी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है 28 जनवरी तक, कि 28 जनवरी तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली आपको बाजार में देखने को मिल सकती है। ये कंडीशन केवल और केवल तभी तक वैलिड है अगर निफ्टी 14,600 के ऊपर नहीं जा पाता। कुल मिलाकर के मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया कि भाई मेरे हिसाब से 28 जनवरी तक अगर निफ्टी 14,600 के ऊपर नहीं निकल पाता, तो 28 तारीख तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी जो है इलियट वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली 14,100 या 14,050 तक की एक्सपायरी देनी चाहिए, या वहां तक आना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा कंक्लूजन। यहाँ पर मैंने आपको किसी प्रकार से ये नहीं कहा है कि आप यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीद लें या निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर दें। देखिए मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप इसको ट्रेड में पुट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग मेथोडोलॉजी होती है, किस तरीके से उसको ट्रेड में पुट किया जाए। टेक्निकल एनालिसिस केवल आपको लेवल्स प्रोवाइड करता है। एक ट्रेडर की खासियत ये है कि उन
लेवल्स को वो किस प्रकार से इस्तेमाल में लाता है। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपनी वीडियो को अनवाइंड करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर आपके सामने इलियट वेव एनालिसिस को पुट करते हुए मार्केट का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ मेरे लेवल सही रहें और हम इस प्रकार से जो है अच्छे ट्रेड भी इनिशिएट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ अपनी राय भी दिया करें कि भाई आपको एनालिसिस मेरा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और वीडियो को शेयर करें, लाइक्स वगैरह भी करें, जिससे मुझे एंथुसियाज्म भी मिले। तो मैं इस तरीके की वीडियो अब क्योंकि आपके लिए रेगुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ अपडेट भी दिया करें अपना। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।